अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर एमडी वहीद यूनानी फिजिशियन। आज हम बात करने वाले हैं जीआईटी के बारे में, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में। जीआईटी से मुराद फ्रॉम माउथ टू एनएस। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अल्हम्दुलिल्लाह जीआईटी और दीगर सिस्टम से रिलेटेड बहुत ही अच्छा और सक्सेसफुल ट्रीटमेंट अवेलेबल है विदाउट एनी साइड इफेक्ट के। और ख़ास बात यह है कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की खूबी ये है कि यहाँ पर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, यहाँ पर एक सिस्टमिक वे में ट्रीटमेंट को फॉलो किया जाता है, जिससे आपके अंदर जितनी भी परेशानियाँ होती हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं, यानी कि क्योर हो जाती हैं। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हम लोग मिजाज के कॉन्सेप्ट से इलाज करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमें किसी भी बीमारी का इलाज करना है तो सबसे पहले हमें मिजाज के ऊपर ध्यान देना होता है, और उस बीमारी का ताल्लुक किस आज़ा से है और उस आज़ा की ज़ाती मिजाज क्या है, तब हम क्या हो सकते हैं, पेशेंट को परफेक्ट ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसी तरह दवा की मिजाज भी जानना ज़रूरी है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जीआईटी के बारे में, तो हमें जीआईटी का भी मिजाज जानना ज़रूरी है, जो कि जीआईटी का मिजाज गर्म और तर है। और जीआईटी को मदद करने वाले जो भी एसेसरी ऑर्गन हैं, जैसे लीवर, ये भी गर्म है, और मैदे की जो ज़ाती मिजाज है वो भी गर्म और तर है। मैदे का, जिगर का और कल्ब का भी मिजाज हार यानी गर्म है। अब हम यहाँ पर ऐसी दवा इस्तेमाल करेंगे जो तीनों ऑर्गन यानी कि तीनों आज़ा पे काम करे, तीनों आज़ा पे काम करे। मिसाल के तौर पर आंवला, जो कि सर्द और खुश्क है। यहाँ पर हमें सर्द देखनी है, खुश्क नहीं, इसीलिए आंवला मैदे के लिए, जिगर के लिए और कल्ब के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यह एक दरख्त का फल है, हम लोग ताज़ा और खुश्क दोनों सूरतों में इस्तेमाल करते हैं। फल के अलावा इसके तने की छाल और पत्ते भी दवा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर सवाल यह है कि कहाँ पर क्या इस्तेमाल किया जाए, कहाँ पर छाल इस्तेमाल किया जाए, कहाँ पर फल इस्तेमाल किया जाए, कहाँ पर पत्ते इस्तेमाल किया जाए। हम लोग बीमारी के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें मैदे से ताल्लुक होने वाली बीमारी को मैनेज करना है तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना होगा मैदा मुतासिर गर्मी से हुआ है या सर्दी से। अगर गर्मी से मुतासिर हुआ है तो हम पेशेंट को बारिद दवा देंगे, और अगर बुरूदत की वजह से मुतासिर हुआ है तो हम उसको गर्म दवा देंगे। मिसाल के तौर पर दो कैफियत है, एक हरारत, एक बुरूदत। हरारत यानी हॉट, बुरूदत यानी कि कोल्ड। अगर पेशेंट का मसला हरारत से है तो इसको बारिद दवा चाहिए, और अगर इसका मसला बारिश से है तो इसको हार दवा चाहिए। मिसाल के तौर पर मैदा गर्मी की वजह से मुतासिर हो रहा है तो हमें ठंड दवा इस्तेमाल करानी चाहिए। जैसे कि मार्केट में बहुत सी मुरक्कबात मौजूद हैं, तमाम कंपनियां बनाती हैं। मिसाल के तौर पर जवारिश अनारेन सर्द है यानी कि ठंड है, इसी तरीके से जवारिश आंवला सादा, या फिर माजून तबीदुल वर्द, सफ़ूफ की शक्ल में अगर जाएं तो सफ़ूफ किशनीजी, इस टाइप की दवा इस्तेमाल करानी चाहिए। इसी तरीके से अगर मैदा बुरूदत की वजह से मुतासिर हो रहा है तो हमें गर्म दवा इस्तेमाल करानी चाहिए, जैसे जवारिश कमूनी, जवारिश जंजबील या फिर माजून फलासफा, इस तरीके की दवा इस्तेमाल करानी चाहिए। आप किसी को डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे क्या नाम, फिशर या पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन, पाइलोनाइडल साइनस या फिस्टुला, या फिर थ्रोम्बोस पाइल मास, या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई दिक्कत है, जैसे प्रीमेच्योर एजुकेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन,
या लॉस ऑफ लिबिडो, स्पर्मेटोरिया या फिर नाइट फॉल वगैरह इस किस्म की बीमारियां रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आती हैं, या फिर नर्वस सिस्टम से कोई दिक्कत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।